तो हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? बढ़िया। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DK PCM वाला में। बच्चों आपका जो कक्षा 10 का गणित है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले इसकी जो बेसिक चीज़ें थी इस चैप्टर से रिलेटेड सब हमने आपको पढ़ा दिया है, जो हमारे और आपके प्यारे खूबसूरत चैनल DK PCM वाला पर अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाएं और देखें। ताकि बेटा क्यों देखें, क्या मतलब है? तो बेटा देखें इसलिए क्योंकि आपको पढ़ना है, जानकारी लेना है, आगे चल के आपको इसका यूज करना है। आज के समय में बच्चा सबसे ज़रूरी बात यह है कि नौकरी के लिए नहीं भागना है हमको, जानकारी उसके बाद नौकरी तो झक मार के दौड़ेगी आपके पीछे, इतनी नौकरियां लग जाएंगी कि पूछिए नहीं। लेकिन हाँ बेटा, उसके लिए ऑनेस्टली आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ईमानदारी से। और ईमानदारी क्या है? क्या है? जब आपको बेईमानी करने का मौका न मिले, इसी को ईमानदारी कहते हैं। तो बच्चा ये बात ध्यान रहे कि आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑनेस्ट यार ऑनेस्टी, तो यू कैन से कि द वन हु हैज़ नॉट टेक चांस, जिसको मौका नहीं मिला है वही ईमानदार है और वहीं तक ईमानदारी है। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे, आप जैसे ही खोलेंगे यूट्यूब और आप चले जाएंगे कहीं पे, मैसेज थोड़ा सा भी टन से बजेगा तो आपका दिमाग टन से घूमेगा और आप टन से पहुंच जाएंगे कहाँ? इंस्टाग्राम, फेसबुक, फलाना ढिकाना में। आप पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि बेटा ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके बस की है लेकिन किसी के बस में नहीं है। गजब, क्या बताया मास्टर आपने कि सबके बस में है लेकिन किसी के बस में नहीं है। मतलब इसके लिए बड़ा एकाग्र होना पड़ता है। यू हैव टू डू द, आपने बेटा कक्षा 1 में ही एक छोटी सी कहावत सुनी होगी, आपके टीचर ज़रूर बताए होंगे, द बैटल बिटवीन रैबिट एंड टार्टुइस, यानी खरगोश और कछुए के बीच की जो कहानी है उसमें बताया गया होगा कि कौन जीतता है, खरगोश या कछुआ। तो आपको पता है बेटा कछुआ जीतता है। और लास्ट में कंक्लूजन, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिलता है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो धीमी गति से, स्टडी लगातार चलने वाला ही जीतता है। तो बच्चों आपको इसलिए हम आधे घंटे 35 मिनट का वीडियो बनाते हैं ताकि आप लगातार और धीमी गति से चलें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अर्थात आप विनिंग करें। तो बच्चा आपके साथ हम सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा। वीडियो को अगर आपको लगता है कि वीडियो स्लो है तो ×2 की स्पीड कर दीजिए, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं, 1 × 1.5 भी करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, इतना भी स्लोमो नहीं है। ओके बच्चों, तो जो बच्चे जानते हैं वो तेज़ चलें, जो नहीं जानते हैं ×1 की स्पीड से ही रखें। तो आइए बच्चों देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन। फर्स्ट आप एक्सरसाइज 5.2, द फर्स्ट 5.2 से इज दैट कि आपको रिक्त स्थान भरिए। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है। इफ़ AP के टर्म गिवन हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समान श्रेणी के पद दिए गए हैं। प्रथम पद दिया है, सार्वंतर है, पदों की संख्या है, n पद है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म एंड n टर्म। एक बार फिर सुन लीजिए, A प्रथम पद है के मास्टर जी, D सार्वंतर है, फर्स्ट टर्म, D क्या है? कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, और n है नंबर ऑफ टर्म्स यानी टर्म्स पदों की संख्या, An है nth टर्म यानी nवां पद है। तो इसमें से 3 मेंशन है, चौथा आपसे बार बार पूछ रहा है। उसके लिए आपको फार्मूला एक रामबाण सूत्र बताया होगा मास्टर कि nth टर्म ऑफ AP जो होता है An इक्वल टू, बोलिए 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 बोलिए, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बोलिए An इक्वल टू A+n-1D, A+n-1D। A फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, D है कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय D, A2-A1 होता है। हालांकि यहाँ नहीं है, यहाँ A एंड D में से 3 दिया गया है, चौथा पूछ रहा है। आपको बारी बारी से ऐसे आगे पीछे करके दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वॉन्ट टू टेल यू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता मास्टर? पहला कह रहा है कि A पता है, D पता है, n पता है, An निकालना है। तो आइए यहीं से हम करते हैं इसको हल, और हल करके करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो हल में हम आते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या क्या गिवन है पहले उसको नोट करेंगे। क्या ज्ञात है आपको? आपको ज्ञात है क्या? फर्स्ट टर्म पता है, ओके मास्टर जी। फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, पदों की संख्या 8 है, An पूछ रहा है,
तो बच्चों क्या फार्मूला है, चूंकि आप जानते हो कि ए एन इजक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए है 7, एन कितना है 8 माइनस वन, डी की वैल्यू 3। तो बच्चों बिल्कुल विलम्ब न किए हुए आइए फटाक से निकाल देते हैं। 7 प्लस 8 में से गया 7 गुणे 3, तो 7 तरीक कितना होगा मास्टर जी 21, और 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28। यानी हमारा जो ए एन है और आपका भी ए एन है वो क्या है बेटा 28। तो हियर विल बी वी टुक 28। ओके बच्चों, तो पहला फिल इन द प्लस कंप्लीट हुआ है। आप इसको नोट कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं कि आपको कहीं समस्या हो, तो एक बार इसको नोट करिए, तब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और अपनी वो कॉपी में देखते हैं कि हमारी कॉपी में सब कुछ ओके है। हाँ है, तो यू हैव टू डू। नोट हो गया बेटा, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट का सेकंड है, इसी का सेकंड। अगर आपको दिक्कत कहीं भी हो रही है तो यू कैन आस्क मी एंड आस्क मी। तो आई एम नाउ इरेजिंग इट। ओके, इरेज करते हैं बेटा, और हल में क्या ज्ञात है इसको लिखकर। फार्मूला आपको आपका मास्टर बता चुका है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। इसी का 2 फर्स्ट भर गया ना। ए पता है, हाँ मास्टर जी। डी नक्को पता है, एन पता है, ए एन भी पता है। ओके, तो लापता को पता करेंगे। ए है -18 और डी क्वेश्चन मार्क, ए एन 10 है और ए एन है अंडा। तो मास्टर क्या करना है हमको, निकालना बेटा फार्मूला रखना है कि एन टर्म ऑफ ए पी, एनवा पर जो होता है बेटा वो का होता है ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। वॉट इज ए एन 0, ए -18, ओके मास्टर, एन माइनस वन, एन है 10 माइनस वन, डी नक्को पता है। तो 0 को 0 रखिए, -18 रखिए, +10 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा 90। ये बताइए -18 है, इसको बेटा बराबर किधर आ जाए तो +18 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इधर 90, तो d इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 9, दैट इज 2। वाओ, आई अंडरस्टैंड कि d विल बी 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ d, व्हाट इज 2। ओके बच्चों, तो यू हैव टू डू दिस, प्लीज़ इसको कॉपी कीजिए ताकि अगले क्वेश्चन पे हम चल सकें। और आपको जहाँ भी लगे कि आप जल्दी में हैं, जल्दबाजी में, उसको आप बताइएगा। ओके बच्चों, तो इसको जल्दी कीजिए ताकि अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग जल्द से जल्द अपने लक्ष्य पर पहुँच सकें। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ गिवन हियर। व्हाट इज़ द थर्ड। आपको यही मिटाते हैं, क्योंकि बार बार काहे लिखेंगे आप इसको। आपको जो गिवन है यहीं पे करिए, और जो क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। ठीक है मास्टर जी, आपकी बात सराखों पर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, तो थर्ड में भी आइए और जादू दिखाइए। तो थर्ड में ए नक्को पता नहीं पता है भाई, डी -3, एन 18 और ये -5। ओके, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। ए एन दिया है, हाँ दिया है, -5, ए नहीं पता, एन है 18 -1, डी है -3। ओके, एनी डाउट? नो सर। तो नो डाउट, तो नो डाउट पे आइए देखते हैं क्वेश्चन का सलूशन। -5 रहने दीजिए, ए प्लस 18 में से बन गया 17 इंटू -3। तो बच्चों -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो करवा दीजिए। -5 इक्वल टू ए, माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो -17×51, ये माइनस धरा के प्लस होगा, तो ए इक्वल टू 51 में से आप 5 घटा दीजिए, आपको 46 कितना मिलेगा मास्टर 46। कितना 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 46, 17×51 में से 5 गया 46। द आंसर विल बी 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं बेटा 4th में।
तो फोर्थ के लिए भी हमको जो मेंशन है उसी को मेंशन करेंगे और बाकी चीज़ों का टेंशन हटाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 का करते हैं सॉल्यूशन यानी ट्रीटमेंट यानी चीरफाड़ यानी ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन व्हाट इज गिवन। ए हाँ पता है -18.9 और डी 2.5, एन नहीं पता। क्वेश्चन मार्क एन काहे लिख रहे हैं भाई, क्वेश्चन मार्क लिखिए। आयर एन है कितना बेटा 3.6। ओके एन टर्म का फार्मूला एकदम सामने लिखा जा चुका है। तो एनवा पद का ये फार्मूला है। ए एन है कितना 3.6 है, ए कितना है -18.9 है, एन -1 है, डी की वैल्यू क्या है ज़रा सा झूम के बता दीजिए 2.5। ओके बेटा ये माइनस है, इधर आएगा क्या हुआ प्लस। 3.6 में 18.9 ऐड करेंगे, n-1 मल्टीप्लाई 2.5 रहने दीजिए। चलो चलो जोड़ 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 9 में 6 जोड़ेंगे 15 के 5, 18 3 21 1 22 बराबर n-1 मल्टीप्लाई 2.5। ये मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा डिवाइड। ओके मास्टर तो n-1 मिल जाएगा। 22.5 में 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 25 9 225। वाह मास्टर जी माइनस है, इधर आके कितना हो जाएगा प्लस है। कट कीजिए यार। तो n इजिकल टू 9 में 1 जोड़ने पर कितना आता है बेटा। जिस क्लास के बच्चे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं वही इनका आंसर आ चुका है। तो किस क्लास के बच्चे आप लोग हैं 10th। यस तो योर आंसर इज आल्सो 10। तो हियर वी पुट 10। ओके बेटा तो यू हैव एनी प्रॉब्लम कैन आई चेक दैट एवरीथिंग इज ओके इन माय कॉपी। यस एंड यस वाओ गुड। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक्स करते हुए अंतिम सवाल पर हम लोग पहुंच चुके बेटा। तो आइए जल्दी से देखते हैं, इसको भी कंप्लीट करके हटाते हैं। चलते हैं। ओ नो इसको मिटा नहीं था, फिर मिटा दिए, कोई बात नहीं दोबारा लिख देंगे। तो उसका मेंशन नहीं है, खाली आपको आना चाहिए अच्छे से। तो अच्छा ए व्हाट इज ए 3.5। ये डी कितना है अंडा और ये एन है 105। ए एन क्वेश्चन मार्क ना पता है बेटा। तो आइए बेटा पता करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन इज इक्वल टू ए 3.5 प्लस एन 105 माइनस 1 डी की वैल्यू 0। ओ नो 3.5 इंटू 104 इंटू 0 सीधा सीधा यार मास्टर जी 0 में जोड़ेंगे तो 3.5 will be the last term and first term because of reason the common difference is 0। यानी ये हमारा आंसर 3.5 ही होगा। What will be the answer 3.5। तो बच्चों हमने ये कहा कि आपका ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जिसमें 5 क्वेश्चन थे। पांचों को हमने विधिवत आपकी वाइट बोर्ड स्क्रीन जिसको आप देख रहे हो आपने कर तो दिया मास्टर जी। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है वो तो दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा एक बार नीचे कर दे अगर आप लोग थोड़ा सा अनुमति दे तो ये सही है एकदम एग्जैक्ट है, ताकि देखे आपको मालूम चले। ये थोड़ा सा वाइट दिख रहा था, इसको हटा दीजिए। चलिए बच्चों तो क्वेश्चन 5.2 का पहला कंप्लीट हुआ और आपके मन में किसी प्रकार की शंका हो तकलीफ हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम यू हैव टू टेल मी। ओके बच्चों तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट। नाउ वी विल राइट द क्वेश्चन नंबर 2। वाओ व्हाट इज द क्वेश्चन 2 इज हियर। कैन आई राइट इन क्या कह रहा है भाई। कह रहा निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य बताइए। 10 7 4 4 टोटल का 30वां पद है, यानी बेटा MCQ है। तो कोई बात नहीं मास्टर जी, MCQ क्या हम डरते हैं क्या MCQ से।
एमसीक्यू से बिल्कुल नहीं डरते हैं, एकदम आप बताइए। सही सुनना है। AP 10, 7, 4 ... का 30वां पद, 30 टर्म ऑफ AP है। ऑप्शन है आपके ये है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और मास्टर और चौथा ऑप्शन। तो दिया है 97, ओके, 77, ओके, -77 और -87। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वांट टू टेल यू दैट हियर इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन का। तो बेटा फर्स्ट टर्म बिल्कुल पता है, क्या क्या गिवन है बच्चों को पहले मेंशन कीजिए। सर बताइए कि क्या क्या मालूम है। ए पता है, हाँ है। डी पता है, निकाल लिया जाएगा। का फार्मूला मास्टर 8 - 7, तो 7 में से 10 गया -3, तो डी मिल गया। तो निकालना क्या है, 30 टर्म यानी n = 30। तो निकालना है 30वां पद। कौन सा पद बच्चा, 30वां पद। हट भाग भाग यहाँ से, भागो 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 भागो, चलो आप आ जाओ। 30 टर्म ऑफ AP। तो बच्चों को बताया गया तीसरा पद क्या होगा, 30वां पद A+29D। ओके मास्टर जी, A30 निकाल रहे हैं हम लोग। तो बेटा A की वैल्यू 10, ओके मास्टर, 29 इंटू D की वैल्यू -3। तो 10 - 7 × 9 = 63 के 3, 7 × 2 = 14, 14 में 6 जोड़ेंगे आए 7 × 9 = 63, सही तो है। 7 × 9 = 63 के 3, 7 × 2 = 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ये बोलिए भाई, 14 6 20 तो सही है। एक बार ऐसे कर लेते हैं गुड़ा, 29 में 7 से 7 × 9 = 63, 7 × 14 = 20। ये 203 आ रहा है यार, घटाने पे ये गलत है का भाई। ये दिए गए ऑप्शन में कोई नहीं है। अरे यार कहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ गया। का 30वां पद AP 10 7 4 ... का 30वां पद, इसमें से तो कोई नहीं आ रहा है। 10 7 4 ... भाई 30वां मतलब A30 पूछ रहा है, A29 इंटू D। 30वां पद तो 97 77 96 77 -87, नथिंग ऑफ दिस। तो कैसे बनी, कैसे बनी, अरे भाई कैसे बनी, गलत हुई। और कैसे बनाते हैं, घटाते हैं। ये तो 293 आ रहा है। तो ऑप्शन इज नॉट गिवन, देयरफॉर आई कैन अबॉट इट। एक बार मैंने तो चेक किया है, सही से तो आ रहा है। A30 टर्म ना, तो A+29D है, A है, सही है। 7 में से 10 गया -3 है, ओके राइट है। तो ओ नो मास्टर जी, क्या गलती कर रहे हो, ओहो सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान किस, ये गलती है। D की वैल्यू -3 है। अरे भाई निकाले -3, रख रहे हो 7, गलत तो आएगा ही। चलो पढ़ो 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 पढ़ो, मल्टीप्लाई करो। 3 9 27 के 7, 3 दूनी 6 2 8, घटाएंगे तो -77। तभी तो मैंने कहा यार कि मैं कहाँ से बेवकूफ़ी करके इतना घटिया क्वेश्चन लगा रहा हूँ। तो बेटा घटिया नहीं है ये, घटिया सही नहीं, सही क्वेश्चन है। तो -77 इज द आंसर विच इज़ आवर थर्ड ऑप्शन। तो विकल्प 3 सही है, विकल्प थर्ड इज करेक्ट। ओके, आर यू श्योर। थोड़ी सी मिसिंग हुई, क्या है, डी की वैल्यू बेटा आ रही थी -3, हम लोग 7 रखते थे माइनस में, वो थोड़ी सी मिसिंग था। तो थोड़ा सा उसके लिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चे बड़े अच्छे हैं, प्यारे हैं सब, आपको माफ़ करेंगे मास्टर जी। थोड़ा सा आपने गलती किया, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं किया था आपने। फिलहाल सुबह का भूला शाम को घर वापस आता है तो उसको भूला नहीं करते। ओके, तो चलिए बच्चों, डायलॉग ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पहुँचते वाले हैं हम लोग।
और क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो सेइंग दैट कि AP -3 -1/2 टू टाटा 11 टर्म बताना है। तो मास्टर जी क्वेश्चन 3 लिख दीजिए। का है AP, चलिए -3 -1/2 एंड 2 डॉट 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 का 11वां पद। 11वां पद है, क्या है ज़रा बताइए। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड द फोर्थ ऑप्शन क्या है भाई। 28, 22 -38 एंड -48 होल 1/2। दिस इज योर लास्ट ऑप्शन 40 हेल 48 माइनस में। ओके बच्चों, तो ये था AP का 11वां पद निकालना है। तो आर यू रेडी टू नो? यस सर, टेल मी। आइए तो बच्चों इसको भी करते हैं हल विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो का गिवन है, इसको तो पहले लिखवा दीजिए मास्टर जी। तो मास्टर जी गिवन है फर्स्ट टर्म, यस फर्स्ट टर्म इज -3, जरा D निकालिए 8 2 -7। तो सेकंड टर्म है -1/2 -3। तो -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एलसीएम 2 -1 2 तिहाई 6, 6 में से 1 घटा दीजिए मास्टर 5/2। तो D विल बी द 5/2। एंड निकालना कौन सा है ज़रा बता दिए। तो 11वां पद, आइए ग्रीन झंडी दे देते हैं। 11 टर्म ऑफ AP स्वाहा। A + 10D, व्हाट इज A क्या है मास्टर जी? अरे वहाँ देख के बोलिए भाई, -3 है। A 11 निकाल रहे हो आप। 10 D की वैल्यू क्या है? 5/2 प्लस की माइनस प्लस। ओके ठीक है, -3 10 पचे 50 का आधा कर दो मास्टर 25, और 25 में से 3 ठो कम कर दो 22। यानी 11वां पद जो आ रहा है वो 22, यानी भाइस कौन सा है बना। क्वेश्चन नंबर बना प्रूव कर देते हैं टिकट। तो विकल्प विच इज राइट, विकल्प सेकंड इज कंप्लीटेड, विकल्प सेकंड इज राइट। ओके बच्चों, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन में। थोड़ा सा एक बार मिसिंग हुई है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हमारे ख्याल से, क्योंकि बच्चे अच्छे हैं, सब बहुत ही होनहार छात्र पढ़ रहे हैं, और होनहार छात्रों के लिए होनहार क्वेश्चन लगाया जा रहा मास्टर द्वारा। मास्टर बता रहा है कि भाई करना क्या है, कैसे करना है। तो क्वेश्चन थर्ड इज कंप्लीटेड, और नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। Are you okay? Yes, it is also says that fill in the blanks. 5 question is given in here. Fill in the blanks. Question number 4. करा बट्टा रिक्त स्थान भरिए। तो fill in the blanks. How? कैसे? कैसे बनी? ऐसे बनी जैसे बनाएंगे मास्टर जी, वैसे बनी। फर्स्ट टर्म में गिवन है, बीच में डब्बा है, इस डब्बे में मिठाई भरना है और भर के हमारे पास भेज देना है। ओके चलिए, डिब्बे में मिठाई भरनी है आपको और फटाफट पार्सल करना है। कहाँ पार्सल करना है? हमारे पास। तो वाओ 13 और 3 था भाई, ये उल्टा लिख दिया। यहाँ 3 है, 9 होल 1/2 है। फोर्थ -4 है। ओके मास्टर जी, 3 डब्बा बना दीजिए, 1 2 3, फिर लास्ट में नहीं 4 डब्बा है, फिर 6 है, एंड द लास्ट वन इज दिस। पहले डब्बा, फिर 38, फिर का डब्बा, 3 डब्बा, 1 डब्बा, 2 डब्बा, डब्बे में डब्बा,
and the last term is -22। ओके ओके ओके। आपको इस डब्बे को भरना है, जिसके लिए आपको सहयोग करने के लिए मास्टर खड़ा है। एक बार इस कुछ डब्बे को आप ध्यान दीजिए ताकि हम डब्बे को भर सकें। आर यू रेडी टू नो? यस सर, टेल मी हाउ कैन यू डू इट। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलते हैं और सोल्यूशन करते हुए हम इसको कंप्लीट करा लेते हैं। आइए तो हम यहाँ से करते हैं हल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्या क्या मेंशन है, यानी क्या ज्ञात है, क्या दिया गया है, गिवन क्या क्या है। पहला टर्म पता है, यस सर, दैट इज 2। लास्ट टर्म पता है, यस सर, 26। और टोटल टर्म कितने हैं, 1 2 3। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3। हमको निकालना क्या है, सेकंड टर्म निकालना है, तो भर देंगे सेकंड टर्म। दिक्कत क्या है, कॉमन डिफरेंस आ जाए तो a+d रख देंगे। क्या आप सार्वंतर मिल जाएगा तो a+d सेकंड टर्म होता है, आगे निकल जाएगा। ओहो, व्हाट इज गिवन लास्ट टर्म, ओ नो। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला मास्टर पढ़ाया है क्या, अंतिम पद के सूत्र से, यूजिंग लास्ट टर्म फार्मूला। व्हाट इज गिवन, l = a + n - 1d। ओके मास्टर जी। तो लास्ट टर्म इज क्या है बेटा, 26। a 2 है, n है 3 - 1 × d। तो ज़रा 26, ओके, 2 + 3d - 3। भाई 3 ऐसे मत कीजिए, ऐसा मत करो भाई। 3 में से 1 घटाओ, कितना आएगा, 2 आएगा ना। ये प्लस धर क्या करेगा, माइनस। तो 26 में से 2 घटाएंगे तो 24 आएगा। ओके मास्टर जी, 24 है तो ठीक है। 2d = 24 है तो d = 24 का आधा कितना है मास्टर, 12 है। तो चौथा टर्म निकालना है आपको, फर्स्ट सेकंड दूसरा टर्म निकालना है। अतः a2 दूसरा पद क्या होगा, a+d, यानी 2 + 12, दैट इज 14। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। यानी डिब्बे में भरना है, कितना भरना है, 14 भरना है। ओके बच्चा, समझ में आया? अरे बोलिए समझ में आया कि नहीं? इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, ताकि हम अगले सवाल पर बढ़ सकें और आपको कहीं समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकें। इन चारों क्वेश्चनों को और जो बचे हुए करते हुए इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे और अगले वीडियो में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 से हल कराएंगे। ओके बच्चों, तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ कैन वी फील इट? तो द लास्ट वन इज हल नंबर 2। चलिए हल नंबर 2 पे आइए। क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म नहीं पता तो मान लेते हैं ये है। दिक्कत क्या है, डी नहीं पता, हाँ लास्ट टर्म पता है। 3 पदों की संख्या कितनी है, 4। अरे समझ रहे हैं भाई, समझ रहे हैं कि नहीं? पहले बताइए, पहला टर्म नहीं पता, मान लेते हैं a = a है। अरे पहला टर्म a ही मान ले रहे हैं भाई, a मान ले रहे हैं, ठीक है। एल लास्ट टर्म क्या है, 3 है, अंतिम पद 3 है। और टोटल कितने पद हैं, 1 2 3 4, कितने पद है बेटा, 4। तो अंतिम पद का सूत्र मालूम है, रख देंगे। लेकिन उसके पहले हम डी निकाल लेते हैं। व्हाट इज डी, डी 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 क्या है, 13 - a। ओ नो, डी क्या है, 13 - a। अरे 13 में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तभी तो कॉमन डिफरेंस मिलता है। यस सर। तो डी निकालना है तो क्या करेंगे आप, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे 13 - a। तो आइए पुट करते हैं। व्हाट इज द लास्ट टर्म, द लास्ट टर्म इज गिवन हियर 3। ओके, ए ही है, n - 1, n है 4 - 1 × d। ज़रा सा देखिएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3d आएगा। ज़रा d की वैल्यू बोलिए, 13 - a है। ओके मास्टर जी, तो 3 यहाँ रहने दीजिए, a यहाँ 3, यह है 13 - a। 13 - a भाई, 13 - a, इसको फर्स्ट टर्म ये माना गया हमने, ध्यान रहे। अब बताओ बेटा, 13 में से 3 गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ कर दे सोल्यूशन। चलिए 3 = a + 13 × 39 - 3a। ओके,
भाई इसका गुणा किया 13 3 39, 3 का गुणा ए में किया तो 3 है, ये माइनस इधर क्या होगा प्लस, ये प्लस इधर क्या होगा माइनस, लेकिन उसके पहले एक बार लिख लीजिए, ए में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -2a, इसको इधर फेंकिए तो 2 इजकल टू 39 -3, इसको इधर ले आए हैं तो 2 इजकल टू 36, ए इजकल टू बेटा 18। कैसे मास्टर? 36 में 2 से भाग करना है भाई, लीजिए भाग कर देते हैं तो हमको मिल गया ए की वैल्यू 18। ए कितना है बच्चा 18, यानी फर्स्ट टर्म इज हियर कंप्लीटेड। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ये है 18। ओके, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा मास्टर जी? यही बता दीजिए, यही बताइए बताइए बताइए। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 13 में से 18 घटाएंगे तो -5 आएगा मास्टर जी। और कौन सा टर्म निकालना है? तीसरा। तो रख दीजिए, तीसरे के लिए कंडीशन क्या है भाई? तीसरा पद का होगा a+2d। यस मास्टर, a इज व्हाट 18, 2d की वैल्यू कितनी है -5, 18 में से घटाएंगे 10, बचेगा कितना मास्टर 8, यानी हमारा जो तृतीय पद है वो 8 है मास्टर जी। कितना है बच्चा? 8। अरे भाई 5 घटाइए, 13 में 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 5 गया 3, एकदम राइट तो है भाई। सारवंतर तो हर जगह बराबर होता है। इसको नोट करिए ताकि हम क्वेश्चन नंबर 3 करें, और आपको जहाँ तकलीफ़ लगे, समस्या हो, दुविधा हो, उसको आप अपनी सुविधा के अनुसार पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आई हैव टोल्ड यू। ओके बेटा, तो नाउ वी विल डू इट। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज रेडी फॉर यू। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? ये रहा आपका ADPC जो भी था। हल्का थर्ड हो गया जी, थर्ड हो गया जी, सेकंड हो गया जी, थर्ड कराते हैं। थर्ड इज नाउ कंप्लीट हियर। ए वाह पता है 5, लास्ट टर्म 9 सही 1/2, 9 3 18 19/2, नंबर टर्म 1 2 3 4, कितने पद हैं? 4। तो आइए निकालना कौन सा है? दूसरा और तीसरा पद, दूसरा और तीसरा निकालना है। तो बच्चों लास्ट टर्म हाँ पता है मास्टर 4 है। अरे 4 नहीं भाई, 19/2 है। ए पता है 5, n है 4, -1 इंटू मास्टर 19/2 रहन दो, 5 प्लस कितना है बट्टा 3d, 4 में से गया 3 हो गया, ये प्लस इधर क्या होगा माइनस। अरे माइनस में होगा, काहे नहीं बोल रहे हैं भाई? माइनस होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा मास्टर। तो 19/2 में से घटाएंगे 5, आएगा इधर 3d, तो LCM 2, 19 1 19, 5 दूनी 10, 3d घटाएंगे तो 9/2 इजकल टू 3d, ये d इजकल टू बेटा 9/2 इंटू 3, 3 त्रिका 9, यानी 3/2। जो सार्व अंतर आया है वो 3/2 आ रहा है। ठीक मास्टर जी, तब का निकालना है? का निकालना है बोलिए? दूसरा पद और तीसरा पद। कैसे मालूम बच्चा? यहाँ लिखा है दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है, तो रख देते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम इरेज करें, दूसरा पद निकाल ले। तो दूसरा पद A2 A+D, बोलिए। अरे यार बोल दिया यार, यहाँ निकाल देते हैं। दूसरा पद सेकंड टर्म, दूसरा पद होगा A+D। व्हाट इज A5? D है 3/2, जोड़िए 3 दूनी 2 25 10 3 13/2। अरे तकलीफ हो गई, 2 25 10 3 13, कैसे पता है भाई? D की वैल्यू है, तो आंसर है 13/2। यहाँ भरा जाएगा 13/2। अभी हम डब्बा बनाते हैं, लीजिए आपको डब्बा फिर बना के दे देते हैं। यहाँ भी भरना है। हाँ मास्टर जी, इसको चाहे तो 6 सही 1/2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म की बारी है। तो थर्ड टर्म की बारी यहाँ है। यहाँ देखिए थर्ड टर्म, तीसरा पद
ए प्लस 2d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 5, 2d की वैल्यू 3/2, 2 से 2 निपोड़ दो, 5 में 3 जोड़ दो, कितना आएगा 8। आर यू ओके? यस सर। द नेक्स्ट वन विल बी 8। वेयर इज माई रेड पेन? ओके बेटा, क्लियर है? थर्ड टर्म ए प्लस 2d, 5 2 प्लस 2 2 कट गया, 2 से 3/2, 5 3 8 हो गया। ओके बच्चों, अरे समझ में आया? कमेंट कीजिएगा समझ में आया तो। ओके, तो ये इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन का लुत्फ उठाते हुए चलते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ, दैट विल बी द लास्ट एंड फोर्थ, लास्ट से फर्स्ट। आइए बच्चों, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है DKPCM वाला। बड़ा मेंशन किया आपने मास्टर जी। आइए देखते हैं क्या है बच्चा। हल नंबर 4, ये 4 है। 4 में क्या पता है? फर्स्ट टर्म मालूम है? हाँ मास्टर, -4 है। लास्ट टर्म 6 है। वाह, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, टोटल 6 पद हैं। वाह, तो अंतिम पद के सूत्र से आएंगे, डी निकाल लेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चाहिए हमको। लास्ट टर्म 6, a -4 n 6 -1 d, ये माइनस इधर क्या होगा प्लस, तो 6 + 4 हो जाएगा, 6 में घटेगा 5d, ए बट्टा 10 तो 5d, d इक्वल टू 10 में 5 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो d इज हाउ 2। कौन कौन सा पद चाहिए भाई हमको? दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। कौन कौन चाहिए भाई? दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वांट टू टेल यू दैट सेकेंड टर्म a2 a प्लस डी, भाई ध्यान दीजिएगा, a प्लस डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज -4, d है d है 2, तो घटाएंगे तो -2। ओके ओके मास्टर, ओके ओके, हियर यू हैव टू पुट 2, -2। आए बेटा, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म की बारी, a3 a प्लस 2d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a है मास्टर 4, 2d की वैल्यू 2, -4 + 4 घटाएंगे कितना आएगा 0। द सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म कितना आ गया 0, फोर्थ टर्म बेटा a प्लस 4d। इरेज कर, इसको इरेज कर दी मास्टर जी। चौथा पाँचवा भी बता दीजिए फटाफट। तो चौथा पद ये रहा a4, चौथा पद a प्लस 3d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a -4, 3 × d की वैल्यू 2, -4 में 6 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो मास्टर जी यहाँ 2 भर दीजिए। अगला तो आपको मालूम है यार, तो आइए फिर भी निकाल देते हैं। a4 है, a5 है, a प्लस 4d, -4, 4 × 2, -4 + 8 घटाएंगे कितना आएगा, क्या कर दिया करते आदमी, 8 में 4 गया 4 रहेगा ना। क्या बात है जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे आप 8 में 4 घटा रहे हो, 4 आएगा, लिख रहे हो कुछ और। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है? आपके सामने जो हुआ है दिख रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आइए चलते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ योर बुक। इज विच ऑफ दिस वीडियो, नॉट एट दिस बुक। आइए बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वांट टू टेल यू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट आप दिस क्वेश्चन फिफ्थ का। क्या क्या पता है? ए नहीं पता है, ए मान लेते हैं। अरे मान लिया भाई, फर्स्ट टर्म ही है। हाँ, लास्ट टर्म पता है, -22 है। टोटल टर्म कितने हैं बच्चा? गिन लो तो कुल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6, पदों की संख्या 6। डी है a2 - 7, 38 - a, 38 - a। चले बेटा, तो लास्ट टर्म का फार्मूला है पता, -22, a नहीं पता, n 6 - 1 d। अभी रुक जाइए, -22 a + 5d, व्हाट इज़ द d की वैल्यू? d है 38 - a, चूँकि d बराबर इतना है इसलिए -22 a + 5, 38 - a।
चलो बेटा जी बिल्कुल चलिए। -22 ए प्लस 5 8 40 के 0, 5 3 15 4 19 -5 ए। चल बेटा आ जा, ए में से 5 घटाएंगे तो आएगा -4 ए, माइनस इधर करो तो 4 इजकल टू 190 प्लस 22, घटाएंगे 2 1 2 दैट इज़ 4 ए इजकल टू बेटा 212 में 4 से भाग, 4 पंजे 20, 4 3 12, सीधा सीधा 53। अगर ए की वैल्यू 53 है तो डी कितना आएगा मास्टर? डी 38 में से 53 घटा दिया जाए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? 38 माइनस 53। डी यहाँ से हाँ 13 में से 8 गया, 8 5 13, 4 में से 2 गया, 3 गया 1, -15। डी की वैल्यू कितना बच्चा? -15 आ गया। ओके मास्टर जी, अब निकालना कौन सा है? फर्स्ट टर्म पता है, हाँ ए आ गया 53। डी कितना है? -15। 15 घटाते चलेंगे इसी में, 13 में से। अब आप चाहे घटा के कर लो, निकालना कौन सा है? तीसरा चौथा पांचवा, 3 टर्म निकालना है। कौन? तीसरा चौथा पांचवा। तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, पांचवा फटाक से निकाल लेते हैं। आइए इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तीसरा चौथा पांचवा, आर यू रेडी? द थर्ड टर्म इज तीसरा चौथा पांचवा। रेडी बेटा? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम 2 मिनट और दीजिए। तीसरा टर्म A3, ए प्लस 2D। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 53। 2D की वैल्यू -15, 53 माइनस 30 घटाएंगे तो 23, यानी थर्ड टर्म इज 23। वेयर इज द रेड पेन? 23। ओके बेटा, अब चौथा A4 ए प्लस 3D। ए है 53, 3 गुणे डी का मान -15, घटाई गया 53 माइनस 45 तो घटेगा तो 8। वाट 8। अब फिर लास्ट टर्म, फिर इसमें 15 घटाइए, -7 आएगा। अरे बोलिए यार, A5 क्या आएगा? ए प्लस 4D। ए कितना है? 53, 4D की वैल्यू -15, 53 में से 60 घटाएंगे तो -7 आएगा। यार बोलते रहा हूँ, -7 इज द आंसर, -7। ओके बेटा, तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आप बेटा इसको पूरा कर लिए हैं, तो थैंक यू फॉर लुकिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, हम आपको मिलाएंगे क्वेश्चन बेटा अगला।